आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करूंगी कुछ रूटीन, उसके साथ साथ मौसम की अपडेट और करेंगे कुछ अच्छी अच्छी सी बातें। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आजकल मौसम बहुत अच्छा और ठंडा सा हो गया है, तो बहुत दिल चाह रहा है काम करने को भी, गपशप करने को भी। बस यहाँ पर हेल्पर जो है वो स्टोव साफ़ कर रही थी और इसके बाद मैंने कुकिंग भी करनी थी और घर की, जैसे कि आपको पता है, सेटिंग भी शुरू की हुई है। तो बस इसी तरह से आज मैंने किचन का एक कैबिनेट ओपन किया, उसमें से मैंने निकाल लिए पतीले, देगचियाँ, कढ़ाइयाँ। उनको मैंने रखा एक साइड पर और इससे फिर अंदर से जो कैबिन है उसको हम कर रहे थे साफ़। झाड़ू की मदद से हमने अंदर से सारा कैबिन साफ़ कर लिया, तो अब इसको देखते हैं कि किस तरीके से ज़रा सेट करते हैं। अच्छा, जो मेरी हेल्पर है ना, वो भी ज़रा अपनी फिर करती रहती है सेटिंग के बाद, जी इस तरह से रख लेते हैं और इस तरह से रख लेते हैं। तो बस फिर बाहमी मुशावरत से और कभी कभार तो फिर मैं अपनी ही चला लेती हूँ। तो इस तरह से हम ना सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, पहले जो रखी हुई चीज़ें होती हैं ना, मुझे लग रहा होता है कि ये इस दफ़ा जो मैंने सेटिंग की है ये तो बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन कुछ अरसे के बाद मुझे लग रहा होता है कि नहीं, ये सेटिंग सही नहीं है, इसको एक नए अंदाज में की जाए। तो आप बताएंगे, क्या आपके साथ ऐसा होता है? क्या आप एक तरह की सेटिंग से बोर हो जाते हैं या एक ही बार सेट करके आपको तसल्ली हो जाती है? तो बस ये वो यूज़ वाली चीज़ें हैं जो मैं के बर्तन मुझे यूज़ में चाहिए होते हैं, पतीले, कढ़ाइयाँ, कुकर। बेडरूम में येलो और रेड कलर का वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है। तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास रेड कलर के गुलदान पड़े हुए हैं, इनको मैं साइड टेबल्स पर रख देती हूँ और उनमें गोल्डन कलर के बंचेस रख देती हूँ, कि इससे एक जो रूम की थीम है वो बहुत अच्छी सी सेट हो जाएगी और देखने में भी बेडरूम एक अच्छी लुक देगा। बस बारिश हुई थी तो उससे शूज़ जो है, जो जितने भी स्लीपर्स होते हैं उनके साथ मट्टी जमी होती है जो बाहर से आने के लिए पहने जाते हैं, तो वो मैं ज़रूर वॉश करवा लेती हूँ। बस फिर मैं किचन में आई और इस टाइम मैं बना रही थी कूलर। जब मैं कूलर बना कर के रख देती हूँ ना, तो यकीन मानिए मेरी काफ़ी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आराम से हेल्पर, मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड आराम से यहाँ से पानी पी लेंगे। मुझे बार बार फ्रिज को ओपन करना और फिर उसका डोर बंद करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई भी घर वाला इस तरह से करे, क्योंकि जो चीज़ मैं एक सेट रखती हूँ, मैनेज रखती हूँ, तो मेरा दिल चाह रहा होता है कि सारे इस रूल को फॉलो करें ताकि जो हमारा घर है वो हर वक्त ऑर्गेनाइज रहे। बस अब कूलर बनाकर रख दिया है मैंने साइड पर और मेरी ये वाली टेंशन तो हो गई है ख़त्म। भाई, बारिश हो रही थी और ये फिर मैं नज़ारा देखने चली गई थी। आज मेरी कुकिंग को भी थोड़ी देर हो गई है। मुझे पता है कि मेहर आ जाएगा और अभी तक मेरी कुकिंग डन नहीं हुई, लेकिन कोई बात नहीं, उसके आते वक्त तक हम भाग भाग के कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मैं कुकिंग करते टाइम सारी चीज़ें किचन में से समेट लेती हूँ, साथ ही साथ जो भी बर्तन हो रहे होते हैं वो भी धो लेती हूँ। इसके अलावा अगर मुझे फ्रिज नीट करना है या कूलर बनाना है तो वो भी मैं साथ ही कर लेती हूँ। खाना अभी बना नहीं था और मेहर आ गया था, तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से कपड़े प्रेस करके दे दूँ, ये शावर ले ले और तब तक मेरा जो खाना है वो बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने आते साथ ही वीडियो बन रही है इसलिए पूछा, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो ज़ाहिर है उस कैमरे की, मोबाइल की लाइट ऑन कर लेती। बस लाइट ऑन देखी तो मेरे को पता चल गया कि मम्मा अपना व्लॉग बना रही हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैं मेरे को कपड़े भी इजीली जल्दी से प्रेस करके दे रही थी कि खाना बन जाए, क्योंकि वो सुबह 7 बजे नाश्ता करता है और 1:30 बजे उसको हो जाती है छुट्टी। बस अब मैं भी नहाकर आ गया हुआ था और मैं किचन में जो अपनी भिंडियाँ हैं उसको बना रही थी। आज मौसम फिर से बहुत मज़े का हो गया था, बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ था।
बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा था, काम करते करते बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। तो भिंडियों में आलू मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए डालती हूँ कि मेरे बेटे को बहुत अच्छे लगते हैं, वरना मैं तो अगर भिंडी बनाऊँ अपने लिए स्पेशली तो फिर मैं उसमें कभी भी आलू ना डालूँ, क्योंकि आलू हर चीज़ में ही हम डाल रहे होते हैं। यानी जो भी हम खाना बनाते हैं, चाहे चिकन बना रहे हों या चाहे कोई भी और वेजिटेबल हम बना रहे हों, तो उसमें हम आलू डालते हैं। इसलिए मेरा दिल चाह रहा था कि चलो एक भिंडी वाहिद तो रहने देंगे जिसमें आलू ना डालें, लेकिन मेहर के लिए वो भी डालने पड़ते हैं। यहाँ पर मैं रीफ़िल कर रही हूँ हल्दी के डब्बे को, क्योंकि मेरी हल्दी हो गई थी ख़त्म। वैसे अक्सर चीज़ें मेरी ख़त्म हो गई, जो ही महीने का एंड आता है ना, तो मेरी अक्सर जो चीज़ें होती हैं ग्रॉसरी की वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन एक वाहिद हल्दी ही थी जो मेरे पास बाकी थी। साथ में मैंने मशीन भी लगा ली थी। मुझे पता था कि बारिश है, लेकिन फिर भी कपड़े अगर बहुत ज़्यादा कर लूँ तो फिर कपड़े ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। यहाँ पर मेहर के बाबा आ चुके हुए थे और उन्होंने कहा था मेहर को कि आप जाकर रोटियाँ ले आएँ। वैसे तंदूर हमारी कॉलोनी के बिल्कुल पास है। ये वो कपड़े हैं जो मैंने धो लिए और अपर पोर्शन में जाकर फैला लिए। यहाँ मेहर के बाबा थोड़े बहुत चहलकदमी करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं और मेहर का भी वेट कर रहे थे। बस उसके बाद हमने खाना खाया, आपस में एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। तो ये है तकरीबन असर के बाद का टाइम। मैंने मुझे कहा कि मम्मा जी मेरी पैंट जो है वो थोड़ी ऊपर से ना एक साइड से उसके पोर्शन निकल गए हैं, यानी वो आप मुझे ना दोबारा से सी कर दे दें। तो यहाँ पर मैं मेहर के लिए सी रही थी और साथ ही मेहर और मैं बहुत मज़े मज़े की गपशप कर रहे थे, क्योंकि मैंने मुझे कहा कि मम्मा आपने ना इतनी ठंड में जाकर ऊपर, यानी इतने अच्छे मौसम में कपड़े भी फैलाए और बहुत मज़े मज़े की आज आपने वीडियो शूट की, और आप तो पूरी एक कैमरा मैन बन गई हैं, प्रोड्यूसर भी बन गई हैं और डायरेक्टर भी। तो मैंने कहा कि बेटा बहुत कुछ ज़िंदगी में करना पड़ता है, बस अपनी ज़िंदगी में हमें मेहनत करनी चाहिए और एंड पॉइंट तक करनी चाहिए। फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट्स क्या आते हैं, ताकि हमें बाद में कभी पछतावा ना हो कि हमने हिम्मत नहीं की या हमने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, या काश हम कर लेते। बस इस काश से बचने के लिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और अब चाहती हूँ कि इसे कंटिन्यू रखूँ। हाँ, थोड़े बहुत बीच में गैप्स आ जाते हैं, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती। ये अब रात का टाइम था, मैंने कुछ लहसुन छील लिया था और अब इसका पेस्ट बनाकर रख रही हूँ, क्योंकि जब भी मेरे पास पेस्ट पड़ा होता है ना तो फिर मैं कुकिंग बहुत जल्दी कर लेती हूँ। वरना मुझे एक टेंशन सी रहती है कि भाई लहसुन भी छीलना है, प्याज भी काटने हैं, यानी एक एक काम करना है, तो तब जाके मेरी कुकिंग डन होगी। बस अब इसको ग्राइंड करके कर लूँगी फ्रीज़। अच्छा, इसमें मैंने नमक, थोड़ा सा हल्दी और ऑयल डाल लिया था। इससे ना बिल्कुल ये फ्रीज़ नहीं होता और तोड़ने में बहुत आसानी रहती है। इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग मैंने जितनी प्यार और मोहब्बत से बनाया है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स का मुझे वेट रहता है, क्योंकि जब एक कमेंट्स आप करते हैं तो हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है और एक एनर्जी सी आ जाती है। बस अब इसी व्लॉग के साथ मुझे दें इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और अपने मुल्क को भी हमेशा याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।